नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम क़यामत की बड़ी निशानियों में से चौथी बड़ी निशानी यानी याजूज माजूज के मुताल्लिक बात करेंगे। याजूज माजूज के मुताल्लिक बात करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। जी तो नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तौर के किला में नज़ूल फरमाकर असबाब हरबो सामान रसद मुहैया करने में मसरूफ़ होंगे कि इसी इसना में कौमे याजूज माजूज सदे सिकंदर को तोड़कर टिड्डी के दिल की तरह चारों तरफ फैल जाएगी, सिवाय मजबूत किला के कि कहीं उनसे खलासी की सूरत ना होगी। लोगों के कत्लो गारत करने में बिल्कुल भी दरेग ना करेंगे। ये लोग याफस बिन नूह की औलाद में से हैं। शर्की व गरबी अतराफ में दीवारों की मानी दो बड़े बड़े पहाड़ वाक़ हैं जिनमें आमदोरफ्त का रास्ता नहीं है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक घाटी थी जिसमें से याजूज माजूज निकल कर उधर के लोगों को लूट लिया करते थे, जिसको ज़ुल्क़रनैन ने एक ऐसी आहनी दीवार से कि जिसकी बुलंदी इन दोनों पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचती है और मोटाई 60 गज की है, उनको उसमें बंद कर दिया था। फिर वो दीवार को तोड़ने में मसरूफ़ रहते थे, मगर रात को खुदावंदे करीम अपनी कुदरत कामला से उसे वैसा ही कर देता था जैसा कि वो दीवार पहले दिन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में उसमें इतना सुराख हो गया था कि जितना अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान में होता है हल्का पैदा होता है, मगर अभी तक उस कदर नहीं कि आदमी निकल सके। जब उनके खरूज का वक़्त आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी और वो उसमें से निकलेंगे। नाज़रीन, उनकी तादाद इस कदर ज़्यादा है कि जब पहली जमात बहीरा तुबरिया में पहुँचेगी तो उसका सारा पानी पीकर खुश्क कर देगी। बहीरा तिबरिया तुबरिस्तान में एक मुरब्बा चश्मा है जिसका पाट 7 या 10 कोस तक है और निहायत गहरा है। जब पिछली जमात वहाँ पहुँचेगी तो कहेगी कि शायद इस जगह कभी पानी ना होगा। जुल्म, कत्ल, गारतगिरी, पर्दादिरी, अजाबदही और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे। इसी कैफियत से चलते हुए जब मुल्क शाम में आएंगे तो कहेंगे, अब हमने ज़मीन वालों को तो निस्तो नाबूद कर दिया, चलो अब आसमान वालों का भी ख़ात्मा करते हैं। फिर वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। खुदावंदे करीम अपनी कुदरत से उनको खून आलूद करके लौटा देंगे। ये देखकर वो बहुत खुश होंगे और कहेंगे, अब तो हमारे अलावा ज़मीन और आसमान में कोई बाकी नहीं बचा। इस फितना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर गल्ला की बहुत ज़्यादा तंगी होगी। गाय का एक कुल्ला 100 अशरफी तक हो जाएगा। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ के लिए खड़े होंगे। आपके साथी आपके पीछे खड़े होकर आमीन कहेंगे। खुदावंदे करीम एक किस्म की बीमारी को, जिसको अरबी में नगव कहते हैं, इस कौम पर नाजिल कर देगा। ये एक ख़ास किस्म का दाना है जो कि भेड़ या बकरियों की नाक और गर्दन में निकलता है और ताउन की तरह थोड़ी सी देर में उनको हलाक कर देता है। फिर कौमे याजूज माजूज इस मोहलक बीमारी में दिन और रात में ही तबाह हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हाल से आगाह होकर चंद आदमियों को बैरूने किला तफ्तीश हाल के लिए भेजेंगे और इन सड़ी हुई लाशों की बदबू से लोगों की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। इस मुसीबत की दूर करने की गरज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ दस्ते बदुआ होंगे। तब खुदावंद ताला लंबी लंबी गर्दन
اور جسم والے جانوروں کو، جن کو عربی میں عنقا کہتے ہیں، بھیجے گا۔ پھر وہ جانور کچھ کو تو کھا لیں گے اور کچھ کو مختلف جزیروں اور دریائے شورا میں پھینک دیں گے، اور ان کے خونو زرد آب سے زمین کو پاک کرنے کی غرض سے بہت بڑی بابرکت بارش ہوگی، جو مسلسل 40 روز تک رہے گی، جس سے کوئی پختہ و خام، کوئی بھی مکان یا بڑا خیمہ یا چھپر، کوئی بھی ٹپکے بنا نہیں رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار بہت ہی زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ 1 کلو اناج اور 1 گائے اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آرائش سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے۔ روئے زمین پر سوائے ایمان کے اور کوئی باقی نہ بچے گا۔ کینہ اور حسد لوگوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ سب کے سب احسان و اطاعت اور بندگی میں مصروف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سانپ اور درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیام اور کمانیں ایک عرصہ تک بطور ایندھن کام آئیں گی، 7 سال تک وہ استعمال ہوں گی۔ اس کے باوجود کثرت خیرات اور اطاعت کی خواہشات نفسانی قدرے ظاہر ہونے لگیں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں گے۔ دنیا میں آپ کا قیام 40 سال تک ہوگا۔ اس 40 سال کے عرصے میں آپ کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر آپ انتقال فرما کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ میں مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص مسمی جہجہا بادشاہ ملک کے یمن آپ کے خلیفہ ہوں گے، جو نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ امور خلافت کو انجام دیں گے۔ ان کے بعد اور بادشاہ بھی آئیں گے، جن کے زمانہ میں کفر اور جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان والی زندگی نصیب کرے اور ایسے ادوار سے بچائے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔